हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में। अनुपमा की कहानी इस समय सबसे ज्यादा जबरदस्त चल रही है। जिस रूप में फैंस अनुपमा को यानी रूपाली गांगुली को इस शो में देखना चाहते थे, फाइनली शो मेकर राजन शाही ने वो रूप दे ही दिया है कहानी में अनुपमा को। रूपाली इस शो में काफी लंबे टाइम से दबी कुचली हुई वो औरत जो कि घर के किसी भी कोने में पड़ी रहने वाली औरत जैसी दिखाई गई, लेकिन अचानक से उन्हें यहाँ पर अपने हक की याद सताई और अपने लिए कुछ करना चाहिए। और जब से वनराज से वो अलग हुई हैं, वो अनुराज यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अलग ही रहना चाहती हैं। वनराज को वो भाव नहीं देना चाहती, लेकिन वनराज को ये बिल्कुल भी यहाँ सहन नहीं हो पा रहा कि अनुपमा उनसे अलग होकर इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर चुकी हैं। मेल ईगो उनकी इतनी हर्ट हो रही है जिसका असर यहाँ पर लीला पर भी आ रहा है। लीला भी यहाँ पर सास नहीं बल्कि बहू को बेटी बनाकर अब अपने साथ रख रही हैं, लेकिन यहाँ पर बेटी बनकर उनका साथ नहीं दे पा रही हैं। लेकिन क्या करने वाली हैं वो आगे देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे। दशहरा के इस पावन मौके पर लीला यहाँ पर खुद रावण बनती हुई नजर आ रही हैं। उनकी सोच ये यहाँ पर आप सभी के अनुपमा और अनुज के रिश्ते को बद से बदतर नाम दे रही है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है उनकी इसी सोच से शो की कहानी में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा एक नया इतिहास लिखने वाली। अनुपमा ने वनराज के अगेंस्ट जाकर अपने लिए स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। आज का एपिसोड अनुज के आने की अनाउंसमेंट के साथ होगा। वो सभी से अपना वेलकम करने को कहता है शाज और यहाँ बाकी डांडिया करते हैं। काव्या ने वनराज को ध्यान यहाँ पर रखने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें जीतने के लिए अनुज से बेहतर परफॉर्म करना होगा। पारितोष किंजल से कहता है कि अनुज वापस क्यों लौटा। किंजल पारितोष से चिढ़ जाती है और एंजॉय लेने की बजाय यहाँ पर कुड़कुड़ करने के लिए मना करती है। लीला थक जाती है और खुद को एक्सक्यूज करती है, तो वहीं अनुपमा और अनुज को एक साथ डांस करते देख वो चिढ़ जाती है। जीके हसमुख से कहता है कि अनुज जितने दिन भी वहाँ रहा कभी भी खुल के डांस नहीं किया। अनुज ने आज खुल के डांस किया है। बापूजी ने बताया अनुपमा भी पहली बार इतनी ज्यादा खुश लग रही है। इस कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है उसने पहली बार। वो चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा की दोस्ती बनी रहे हमेशा। अनुपमा और अनुज को देखकर वनराज काफी ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। उसने डांडिया छोड़ दिया आगे। अनुपमा और अनुज ने सबसे अच्छी जोड़ी का यहाँ पर इनाम जीत लिया है। तो वहीं होस्ट लीला से उन्हें ट्रॉफी देने के लिए कहता है। ये सुनकर लीला चौंक गई। देविका कहती है कि लीला अनुपमा और अनुज को अवार्ड सौंपेंगी। वो एक्साइटेड हो जाती है। अनुपमा और अनुज को लीला अवार्ड देती हैं। अनुपमा लीला को थैंक यू कहती है। लीला कहती है कि वो यहाँ कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उसे घर पर नहीं छोड़ेंगी। वहाँ कुछ आदमी अनुपमा और अनुज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके बीच अफेयर चल रहा होगा। वनराज चौंक जाता है बातें सुनकर। अनुपमा अनुज से कहती है कि इनामी रकम से वो उनका कर्ज लौटा सकती है। अनुपमा की बात सुनकर अनुज हंस पड़ा। वहाँ की औरतों ने अनुपमा और अनुज के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। वो अनुज को यहाँ पर टोन कमेंट मारना शुरू कर देती हैं। सरिता लीला से कहती है कि अनुपमा की यहाँ पे जांच करो, वरना बाद में उनकी बहू भी इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो है वो इफेक्ट होंगी। सभी औरतों की बातें सुनकर लीला चिढ़ जाती है। काव्या वनराज से कहती है कि उसे भी अनुपमा और अनुज की जोड़ी जैसा
सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वो भी उन्हें ही घूर रहा था। अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं। अनुपमा और अनुज पर लीला चिल्लाती है। वो अनुज को जाने के लिए कहती है। उसने अनुज का अपमान किया। देविका अनुज के लिए स्टैंड लेती है। वो आगे कहती है कि लीला अपनी उम्र का ज़्यादा ही फायदा उठाती रहती हैं और बुरा बोलती हैं। लीला अनुज का इंसल्ट ना यहाँ पर किया। जीके रोकने की कोशिश करता है। लीला जीके से बात करने के लिए कहती है क्योंकि वो नौकरों से बात नहीं करती। अनुज को लीला पर गुस्सा आता है। वो जाने का फैसला करता है। अनुपमा अनुज के लिए स्टैंड लेती है और लीला के खिलाफ बोलती है। वो कहती है कि लीला और बाकी अनुज और उनके रिश्ते पर सवाल उठाते हैं, इसलिए उन्हें जवाब देना बहुत इम्पोर्टेंट है। वनराज अनुपमा से कहता है कि वो लीला का इंसल्ट नहीं सहेगा। अनुपमा ने वनराज को जवाब दिया, लेकिन वो समर पाकी और पारितोष की मां का इंसल्ट सहन कर सकता है। उसने कहा कि वो लीला का इंसल्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसे एक चेक दे रही है क्योंकि लीला अपने संस्कारों को भूल गई है और रियलिटी चेक तो लीला को देना ही पड़ेगा क्योंकि वो सच में काफ़ी सारी चीज़ें भूलती जा रही हैं, जो कि यहाँ पर मुश्किल होती जा रही हैं। लेकिन अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से एक नया मोड आने वाला है शो में। जी हाँ, कल के एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा कहती हैं कि अब से कोई भी अनुज का इंसल्ट नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, क्योंकि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये सब वो लीला के आगे कहती हैं। वो आगे अनुज से रावण का पुतला जलाने के लिए कहती हैं। शाज और बाकी सभी लोग अनुपमा के ये तेवर, ये कॉन्फिडेंट देखकर काफ़ी हैरान है। लेकिन आगे क्या होने वाला है शो के अपकमिंग एपिसोड में, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी देखने को मिलने वाली है। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाने वाली है। अनुपमा की कहानी काफी दिलचस्प है और साथ ही साथ अनुपमा ने जिस तरह से अपने दोस्त अनुज के लिए साथ यहाँ पर दिया है और कहा है कि अब अनुज से कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि यहाँ पर पुरानी सोच को दबाने की उन्होंने बात की है। तो अब ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो पूरी कहानी को बदल देगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।